हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पे देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी प्लीहा। तो देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एककोषीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं, तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं। कहता जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप से रह सकते हैं। देखिए जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो ये जो है यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अंततः लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से प्लीहा में पहुंचकर संग्रहित होते हैं और प्लीहा को जो है संक्रमित करते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो प्लीहा है। तो हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो प्लीहा है, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रांस। तो देखिए फ्रांस ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए महिलाओं को जो है गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। ऐसा करने वाला यह जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस की संसद की विशेष सत्र में इस विधेयक के पक्ष में 780 जबकि विपक्ष में जो 72 वोट पड़े हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1968। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि जो है प्रभाव में आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए ये जो है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो इस अभयारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। ठीक है, तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये होगा राजीव रंजन सिन्हा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति ये राजीव रंजन सिन्हा बने। ठीक है, और राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, बाद में राजीव रंजन सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का जो घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी तांबा। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। तो झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा और यूरेनियम। ठीक है, तो घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का भंडारण होता है।
नेक्स्ट देखिए, कदा जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी क्रिकेट बैट। तो जनवरी 2024 को पेशावर जो है उच्च न्यायालय द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट को बहाल किया गया था। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटते हुए चुनाव आयोग के निर्णय जो अवैध ठहराया तथा पार्टी के चुनाव चिन्ह को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि सड़क प्रकाश, देखिए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको समांतर क्रम में। तो देखिए सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है, जिससे यह जो इसके रेटेड ल्यूमेन से कम चमक देगा। इसलिए बल्बों में रेटेड ल्यूमेन बनाए रखने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सी ऑप्शन। तो सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। देखिए नेक्स्ट है, कहता है कि कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है कि यहाँ पे दोगुना, ठीक है, कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखिए ब्याज यदि मूलधन को यदि आप x मानते हैं, ठीक है, तो मिश्रधन क्या होगा 2x हो जाएगा। मिश्रधन क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100। तो 2x में से x जाएगा तो क्या होगा 2x माइनस x। ठीक है, तो ये होगा ब्याज गुने 100, ठीक है, बट्टा मूलधन गुने दर। 2x में से x जाएगा, x होगा ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 25 चौका और 2 चौका 8, यानी 12.5। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे है 3125। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, 3125। ठीक है, और यहाँ पे यानी तो देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में कितना 0, 2 2 4 1 5, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। 3125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125। अब बट्टा में 10 के पावर 5। ठीक, और इसके होल पावर कितना है 2/5। ठीक है, 2/5। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/10 के होल पावर 5। इसके पावर में है 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये कट जाएगा, यानी 1/2 के पावर, यानी 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4, ये ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि कौन सा गैर जो है ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा टॉर्च बल्ब। तो गैर ओहमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अर्धचालक, ठीक है, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक एवं टॉर्च बल्ब शामिल हैं। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है भारत में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, सिंचाई। तो नीति आयोग की रिपोर्ट
कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग और 5% घरों में उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1836 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1930 में जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रोपरांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। ठीक है, तो भारत के जो पुस्तकालय ने अपनी यात्रा जो है किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो मार्च जो है 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता केंद्रीय विधानसभा में जो है हानि रहित बम किसने फेंके? तो 44 का होगा ए, बटुकेश्वर दत्त। तो 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके हैं। ठीक है, तो ये होगा बटुकेश्वर दत्त। ठीक, नेक्स्ट तो ये कहता है कि कौन सा कोलाइड नहीं है? कौन सा कोलाइड नहीं है? तो बी सिरका। सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, न कि कोलाइड है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। देखिए, कहता है 2 संख्याओं का अनुपात जो है दे दिया गया है, यदि उनके बीच अंतर इतना है, इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, इन दोनों में 11 का अंतर है। ये अंतर है कितना? 264 के बराबर, यानी 11 यूनिट बराबर है 264 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 24 के। तो कहता छोटी संख्या कितना है? 14। तो 14 यूनिट का मान निकाल दीजिए, तो कितना होगा? 6 28, यानी ये हो जाएगा आपको 336, बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 336, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण। प्रकाश की ओर पौधों की ओर झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर सी, यानी प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। तो पौधों में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकना ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है। शूट टिप पर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से, ठीक है, चलता है और प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पर अधिक केंद्रित होता है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष की तुलना में तेजी से बढ़ता है। नतीजतन तना प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? बी ऑप्शन। क्या होगा? पोखरा। तो देखिए, नेपाल सरकार द्वारा 17 मार्च 2024 को जो बाराही घाट पर एक समारोह के दौरान पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। पोखरा जो है मध्य नेपाल का एक महानगर है जो गंडकी प्रांत की राजधानी। देखिए, कहता मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, यानी माचिस उद्योग, तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा। माचिस, फोटो, बैटरी सभी में। तो देखिए मैग्नीज जो है बहुत भंगुर धातु है, ठीक है। शुद्ध रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन, कांच उत्पादन, रबर एवं चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 50 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 हरिपुरा 52वां अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर दी, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया गया। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको ई ऑप्शन, यानी 8 नवंबर 1927। तो देखिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 जो है सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, ठीक है, जिसका भारत में भारी विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुआ 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कहता है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलित परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा खंभात खाड़ी। तो देखिए भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 90,000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में जो है खंभात जो है कांबे की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में लगभग 7,000 मेगावाट, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 300 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलित परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खंभात की खाड़ी में, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ई हो जाएगा। मुंबई आतंकी हमले 26/11 के दौरान अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस मेडल से सम्मानित IPS ऑफिसर डॉक्टर सदानंद दाते को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो NIA, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए आंतरिक कानों में मौजूद मैक्यूला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कान हो जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक कानों में मौजूद मैक्यूला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। कहता है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो इसका विकर्ण निकाल लीजिए। क्या होगा? L² B² H², ठीक है।
तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36 और 10 का 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √200, यानी 10√2, 10√2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए कहता है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील, तो 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा, क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित जो है क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड भी पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ए ऑप्शन। देखिए कहता सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2023 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वहीदा रहमान। तो देखिए सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके जो विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया है दादा साहब फाल्के। फिर है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। कहता है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये जो है आपको ये होगा बाकू अजरबैजान। तो नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहला कॉप 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था, जबकि 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में मुंबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 2023 में जो है 28वां जलवायु ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, और 2024 में जो है ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कहता है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से इतना अधिक है। तो सुब्रमण्यम यदि x देता है तो नायडू कितना x + 125, x + 125। ठीक है, तो कहता है कि नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से इतना अधिक है यदि उनके द्वारा दी गई कुल राशि, इसको जोड़िए तो 2x + 125 बराबर 975 होगा। ये उधर जाके घट जाएगा 125, तो होगा 0, 7 में से 2 हो गया 5, ये हो गया 8। तो x का मान कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 425, ए ऑप्शन। कहता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक जो है नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, यानी 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ठीक है, 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती हैं, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 4 श्रेणियों यथा विज्ञान रत्न, ठीक है, विज्ञान रत्न VR,
ठीक है, विज्ञान श्री वीएस और विज्ञान युवा एवं विज्ञान टीम वीटी पुरस्कार में प्रदान किया जाएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सभी श्रेणियों में पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। कहता है कि बिहार दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो देखिए, बिहार दिवस जो है, ये बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। कहता है श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो श्वास प्रक्रिया के लिए ये ऊर्जा जो है स्रावित होती हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती हैं। तो भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल या भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। ठीक है, संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के लिए जो है समीकरण है C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये बनता है आपको 6CO2 + 6H2O प्लस 38 ATP या 673 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ होगा ऊर्जा स्रावित होती हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती हैं। देखिए, x के पावर 4 y के पावर 4 है 17, x + y यदि 1 है, ठीक, x + y का मान यदि 1 है तो x² y²। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें क्या होगा 17। तो देखिए 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 16। और y को यदि आप -1 ले लें, ठीक है, y को यदि आप -1 ले लें और x को 2 y को -1 तो क्या होगा। तो देखिए x को 2 y को -1 तो 1 आ जाता है, LHS बराबर RHS। तो x के जगह 2 y के जगह -1 रखिए, x के जगह 2 y के जगह -1। ठीक है, x के जगह 2 y के जगह -1। ठीक, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस +1 2 दूनी 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की यदि बात करें तो 65 में है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 31 और 36 में 5 का अंतर है, 17-18 में 1 का अंतर है, 59-60 में 1 का अंतर है, 43-45 में 2 का अंतर है। ठीक, तो आप क्या कीजिए 31 में 5 से भाग दे दीजिए। तो 31 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 × 30 यानी 5 दूनी 10 यानी 6.5 आएगा। 1 से 17 में भाग दीजिएगा तो 17 ही आने वाला है, 59 आने वाला है। और 2 43 और 45 में 2 का अंतर है, तो ये कितना आ जाएगा 2 से भाग दीजिएगा 43 में तो कितना होगा 21 दूनी 42 यानी 21.5। ठीक है, 21.5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया गया है आपको घटते क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला कौन सा मान है, सबसे छोटा है 17 यानी पहले आना चाहिए। देखिए सॉरी, तो यहाँ पे 17 और 59, 17 और कितना है 59। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा है 6.2। ठीक है, 6.2 तो कितना होगा 31/36 पहले होगा। तो देखिए सी ऑप्शन तो कट जाएगा, 31/36 ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो पहले नंबर पे आएगा ये, उसके बाद आएगा 17,
यानी 17/18, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद आएगा 21.5, 21.5 है 43/45, देखिए यहाँ पे है 43/45। उसके बाद आएगा 59 वाला, यानी ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें कितना बड़ा दे दिएगा, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि कौन सा जो है उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-45 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षण किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा कर दी गई। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एवं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। उल्लेखनीय है कि इसरो का लक्ष्य 2025 तक यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, ग्रुप कैप्टन अजीत, ठीक है, तो कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन, अभिज्ञ कमांडर शुभांशु शुक्ला, तो ई ऑप्शन। कहता प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे होगा बी 133वां। तो देखिए, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वीं स्थान पर है। देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्रा 1544 क्यूबिक है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक से कम है। नेक्स्ट देखिए 1/5, तो 1/5 के पावर कितना है 3x। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 8/1000, दशमलव उड़ाइएगा, नीचे में 0 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, तो 8 एकान, जैसे ही काटिएगा 8 एकान 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3। ठीक, तो 3x बराबर होगा 3, तो x बराबर कितना होगा 1, x बराबर 1, तो यहाँ पे रखिए 0.25 के पावर 1। ठीक, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1934 में, बी ऑप्शन। तो देखिए, मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाजवादी विचार वाला अंग था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किया गया था। कब? मई 1934। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी भारत और बंगाल के बीच सीमा बनाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। तो देखिए, काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती हैं। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो हस्ताक्षरित जो सुगौली बिहार में के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर काली नदी। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो कहता कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। तो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।